हमें चिंता इस बात की नहीं है यशोदा, चिंता तो इस बात की है कि हमारो कन्हैया भाई बहुत छोटो है, अगर हम जेल में चले गए ना तो पता नहीं कन्हैया कहाँ जाएगा। तो क्या बोले हैं बाबा नंद यशोदा से हाथ पकड़ के, यशोदा कि मेरी प्राणन प्यारी कंसनी और काली देह से फूल और ये 100 रुपए और एक दुपट्टा हमारी भाभी जी हमें सम्मान कर रही हैं। व्यासपीठ पर कामना करेंगे धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, हाथों में लक्ष्मी वास करे, परिवार में सुख शांति आती रहे, प्रभु से आशा आकांक्षा है। बाकी धमकी सुन के प्राण मेरे घबरा यशोदा, अगर हमने समय पर फूल नहीं भिजवाए तो कंस हम सभी यादवों को जेल में डाल देगा। चिंता हमें इस बात की नहीं है, चिंता तो हमें इस बात की है, बोले हैं बाबा नंद। और ये रामकरण दादा के घर से हमारी माता जी 100 रुपए सम्मान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, प्रभु से आशा आकांक्षा है। प्यारी जेल में हम सब जाएं लला मेरो काम पर भटके गो, प्यारी जेल में हम सब जाएं कन्हैया काम पर भटके गो। हम जेल में चले जाएंगे पर कन्हैया कहाँ जाएगा। वार्तालाप यशोदा बाबा नंद में हो ही रहा, तब तक भगवान गैया चरा के वन में से आए घर पे। यशोदा से कहा मैया भूख लगी है, माखन रोटी दे दे। मैया ने कन्हैया को रोते रोते गोदी में बिठा लिया, सिसक रही है, आंखों के आंसू साड़ी के पल्लू से पोंछ लिए। मैया ने गोदी में कन्हैया को बिठा ली और कही एक बात लाला। मैया बोली खाई ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा भांजी को। इस दूध दही या माखन से शायद फिर भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा बंदे कहीं होंगे, तेरी मैया बंदी कहीं होगी। लाला आज खा ले माखन रोटी, आज के बाद नहीं मिलेंगे। भगवान ने बोले मैया ऐसा कौन सा वीर आ गया जो हमारे माखन रोटी छुटवाएगा, हमें बात बताओ। भगवान कन्हैया मैया से पूछने लगे मैया तू क्यों रो रही है, मेरे होते हुए तेरी आंखों में आंसू ऐसा हो नहीं सकता। एक पुत्र के होते हुए माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं तो उस पुत्र का होना होना नहीं, वो पुत्र मर जाए तो अच्छा है, याद रखना। आज मेरे प्रभु जगत पिता जगदीश्वर यशोदा को रोते देख करके बुरी तरीका से किलकारने लगे। बोले मैया मैया पूछे तोए बताइए मोए कहा दुख भारी, कहा बुरे बोले गए बाबा का दे दई तो को गारी। मैया का बाबा ने कछु कह दई का नहीं, किसी से झगड़ा हो गया नहीं, फिर क्या बात है मैया मुझे बता बात क्या है।
भगवान बुरी तरीका से किलकार के मैया से बोले, मैया सुन मेरी बात। और क्या बोले भगवान, बता दे, तेरी तरफ अगर किसी ने आंख उठाई होगी दोनों आंखें निकलवा लूंगा, किसी ने भुजा उठाई उंगली उठाई होगी दोनों भुजाएं कटवा लूंगा, किसी ने जिभ्या चलाई होगी उसकी जीभ कटवा लूंगा, बता दे मैया। और बोले भगवान मैया से, क्या बोले भैया, अरे यादव शेर अकेलो काफी है, और जो लड़े खोल के छाती, यादव शेर अकेलो काफी है, जो लड़े खोल के छाती। भगवान मैया यशोदा से कह रहे हैं, मैया तू चिंता क्यों कर रही है, बात बता, बात क्या है। के यादव शेर अकेलो काफी है, जो लड़े खोल के छाती, यादव शेर अकेलो काफी है, जो लड़े खोल के छाती। ध्यान रखना भैया, विद्वान ने लिखा है, अरे श्री कृष्ण के मनाती हैं, अरे श्री कृष्ण के हमें नाती, और नहीं रखते हम घोड़ा हाथी। अरे मेरे हाथ में मोटी लाठी है, जो लड़े खोल के छाती, मेरे हाथ में मोटी लाठी है, जो लड़े खोल के छाती। यादव शेर अकेलो काफी है, जो लड़े खोल के छाती, यादव। बात बताओ मैया, बात क्या है। मैया यशोदा के हाथों में पत्र था, भगवान ने छीन लिया, पत्र को पढ़ा, भगवान हंसने लगे, बोले मैया इतनी सी बात पर तुम और बाबा रो रहे हो, अरे इस पत्र में कौन सी ज्यादा बड़ी बात लिखी है। हमारे मामा कंस ने कालीदह से फूल मंगवाए हैं कमल के, और मैं जाऊंगा और तोड़ के लाके दे दूंगा। मैया बोली, लाला ये फूल तो कालीदह में मिले, और कालीदह में तू जावेगो, कालिया नाग रहता है, वो कालिया नाग तुझे खा जाएगा, बहुत जहरीला है, बहुत विषीला है। मैया से बोले भगवान, मैया जाके ऊपर माँ को आशीर्वाद है, उसका कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैया को समझा दिया भगवान ने, मैया चिंता न कर, तू आंखों के आंसू पोंछ ले, आशीर्वाद दे। भगवान ने चरण छुए, आशीर्वाद लिया, और आज भगवान मैया से आशीर्वाद लेके दामा छदामी मनसुका सभी को बुला लिया है, और दामा से कहा अपनी गेंद ले चल। दामा ने कही, कन्हैया गेंद तो ले चलेंगे, लेकिन अगर खो गई तो, खो जाएगी तो दूसरी लाके दे दूंगा। बोले हमें हमारी यही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा चल ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, गेंद ले चल। आज भगवान ने गेंद का बहाना किया, दामा की गेंद ली, सभी सखा मिलकर के चले हैं गेंद का खेल खेलने के लिए, और सभी गीत गाते हुए जा रहे हैं। कैसे भैया, कि काली दह पे खेलन आयो री, और मेरो बारो सो कन्हैया, काली खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, काली खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। के काली
तो काहे को बल्ला लायो मारो सो कन्हैया अवज तो काहे को डंडा लायो री मेरा मारो सो कन्हैया काली देह पे खेलना आयो री मेरो मारो सो कन्हैया काली देह पे खेलना आयो री मेरा मारो सो कन्हैया अरे रेशम की कट गेंद बनाई रेशम की गेंद बनाई रेशम की कट गेंद बनाई रेशम की गेंद बनाई आवाज तो चंदन बल्ला लायो री मेरो मारो सो कन्हैया अवल को चंदनु डंडा लायो री मेरा मारो सो कन्हैया काली देह पे खेलना आयो री मेरो मारो सो कन्हैया काली देह पे खेलना आयो री मेरा मारो सो कन्हैया काली
दुनिया से जहो। दुनिया से जहो। दुनिया से भयो आखिर सखी वृंदावन जाऊंगी दुनिया से धीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी हम आया भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया कन्हैया हमारा पीताम्बर हमारी गेंद हमें दे दे हमने पहले से ही तुझसे बोल रखा था कि हमारी गेंद खो गई तो हम यही गेंद ले लेंगे भगवान बोले इतने जरा से गेंद के पीछे इतना सुंदर पीताम्बर फाड़े दे रहा है अरे इसे छोड़ दे दामा ने कहा हमारी हमें गेंद चाहिए भगवान बोले कि ओ दामा ना कुछ मसले पर हर क्यों बेसो उखाड़े देता है उस सड़े हुए तू छितड़े पर पीताम्बर फाड़े देता है मेरी कमर को छोड़ दे यो पगला वरना अब मेरी बारी है और एक तमाचो लगे बैठो तो खत्म होए दमदारी है मेरा पीताम्बर छोड़ दे नहीं तो एक तमाचे में 32 दांत निकल के जमीन पर आ जाएंगे आहा दामान की बारे कन्हैया तू इन्हें माखन खाओ हमने कछु खाओ थोड़ी ना अरे तूने माखन खाओ है तू छाछ हमने खूब पी है और तू तमाचो मारेगो तो लाठी हमारी तैयार ठाड़ी है हमारी गेंद खो गई चोरी की चोरी ऊपर से सीना जोरी हमें हमारी गेंद चाहिए दामा नहीं छोड़ रहा है पीताम्बर भगवान ने झटका मार के छुड़ा लिया दामा ने कही अरे कन्हैया तू हमें मार रहा तू इतना ही बड़ा बलवान है तो 3 दिन हो गए तेरे घर पे रोटी नहीं बनी अभी तक भोजराज कंस ने काली दह से फूल मंगवाए हैं बोला है दामा ये फूल तुम्हारे आगे हैं तुम भी पूरे बलधारी हो ले आओ उन्हें तोड़ करके तब समझे तुम बनवारी हो तुम हमें शहंशाहगिरी दिखा रहे हो इतने ही बड़े बलवान हो कंस के फूल तोड़ के लाके दे दो भगवान दामा की बोली भगवान के कलेजे में गोली की भांति पार हो गई भगवान ने कहा दामा तू फूल फूल चिल्लाता है तो मैं फूल तोड़ कर लाऊंगा और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा तू धौंस कंस की देता है उसको भी देखूं भालूंगा देखना कभी तेरे आगे उसका चूरन कर डालूंगा जा तू कंस की धौंस दे रहा तो एक दिन वो होगा जो कंस का चूरन करके तेरी आंखों के सामने डाल दूंगा जा मैं फूल तोड़ के लाऊंगा भगवान ने पीताम्बर छुड़ाया दौड़े भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ गए कुछ ग्वाला दामा से कहने लगे अरे दामा जरा सी गेंद के पीछे तूने कन्हैया को नाराज कर दिया रोक ले कन्हैया नहीं तो काली दह में कूद जावे वो जब तक रोका लेकिन भगवान को तो गेंद का बहाना था उन्हें तो काली दह में जाना ही था वो नहीं माने कदम के वृक्ष पे चढ़ गए प्रभु एकदम कदम के वृक्ष पे चढ़े और एकदम भगवान ने काली दह में छलांग लगा दी ग्वाल वाला रोते हुए गए यशोदा मैया बाबा नंद को बताया अरे यशोदा आज तो गजबई है गयो कन्हैया आज तो काली दह में कूद गयो यशोदा बाबा नंद ने जब ये समाचार सुना रोने लगे मैया यशोदा पछाड़ खाने लगी रोते रोते सभी काली दह पर आए हाल बेहाल हो गया वृंदावन में कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा
और इसी बीच में विशेष सूचना, भंडारे की जो भी रसोई है ये हमारे बड़े भैया माननीय सम्माननीय भरतलाल सरपंच इनकी तरफ से की जाएगी पूरे भंडारे की रसोई। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजा दें हमारे भैया जी के लिए। खुश हो गई, भंडारे का इंतजाम हो गया। तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, बलराम सभी को समझा देते हैं कन्हैया जैसा गया है वैसा ही लौट करके आ जाएगा, रो नहीं। भगवान कोई साधारण नहीं है, कन्हैया भगवान है। भैया श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया वहीं पहुंच गए हैं। जहां कालीदेह में कालिया नांग सो रहा है। अभी मैं भजन गा दूंगी, कथा बढ़ा रही हूँ थोड़ी सी, कथा बहुत पड़ी है। कालीदेह में कालिया नांग सो रहा, नांगनियों ने देखा, भगवान पास में गए, कहा बालक तू यहां से भाग जा, हमारे पति देव सो रहे हैं, जाग गए तो तुझे मार देंगे। कि बोली बेटा भाग जा, क्यों ना हक प्राण दे रहा है, सौभाग्य समझ अपना बेटा जो काली नांग सो रहा है। अभी हमारे पति देव सो रहे हैं, अगर जाग रहे होते तुझे मार देते, इसलिए यहां से चला जा। भगवान कन्हैया बोले नांगनिया तू जिसकी प्रशंसा कर रही है हम उसी से मिलने आए हैं। हम ही जैसे छोटे बालक दुष्टों का गर्भ गिराएंगे, हम यदुवंशी बंसी वाले बंसी इस जगह बजाएंगे। दे जगाए तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से करना है। जब मरने को ही आए हैं तो लड़ने से क्यों डरना है। जब हम मरेंगे तो लड़ाई से क्यों डरेंगे। हमें मरने का कोई खौफ नहीं है, अपने पति को जगा दो। इतना कह के भगवान आगे बढ़े। इतना कह के हर ने नांग की पूछ को दो दबाए, फुक्कारी भरता हुआ उठा नांग सन्नाए। सनसनाता हुआ कालिया नांग उठा, भगवान के शरीर में लिपट गया। भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म कर लिया, कालिया नांग घबरा के जमीन पर गिर गया। अंत में भगवान ने आगे के लिए हाथ बढ़ाया, कालिया नांग की नथनी को पकड़ा, पिचका दिया, कालिया नांग को नाथ लिया। मुंह से रक्त की धार बहने लगी, शरीर कांपने लगा। नांगनियों ने जब देखा तो समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान है। दोनों हाथ जोड़े भगवान के आगे खड़ी हो गई, प्रभु हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमारे पति के प्राणों की भीख हमें दे दो। भैया नांगनियों की बार बार विनती पर भगवान ने कालिया नांग को छोड़ा और एक बात कही है, आप इस काली देह को छोड़ के रमणक द्वीप पर्वत पर चले जाओ। कालिया नांग बोलो प्रभु वहां मेरा गरुड़ भक्षण कर जाएगा। बोले कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारे पद चिन्हों पर तुम्हारे फनों पर हमारे पद चिन्ह बन चुके हैं, चले जाओ। कालिया नांग तैयार हो गया। बोले भगवान हमारे मामा ने कमल के फूल मंगवाए, कालिया नांग ने लाके भगवान को दिए। दामा की गेंद ढूंढी और भगवान काले नांग पर के फन पर सवार होके कालिया नांग को नाथ करके दामा की गेंद लेके और ऊपर के लिए आते हैं। और जैसे ही ऊपर के लिए आए हैं, भगवान काले नांग के फन पे सवार होके नाच रहे हैं। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे। बाबा नंद ने देखा कन्हैया काला नांग नाथ के लाया है, नाच रहा है, तो बाबा नंद नाचने लगे, यशोदा मैया भी नाचने लगी, वृंदावन वासियों ने देखा सब नाचने लगे। तो आइए यहाँ पर भी जरा भगवान काला नांग नाथ के लाए हैं, तो इसकी खुशी में सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे।
अरे कन्हैया नांगो नाथी ले आए सवरिया नांगो नाथी ले आए कन्हैया तिले आए कन्हैया नागुना तिले आए ए कन्हैया नांगो नाथी के लाए सवरिया नांगो नाथी ले आए बोलो कन्हैया
दुनिया से हो दुनिया से भयो आखिर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से आखिर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। भगवान कन्हैया किस भांति से गोवर्धन की पूजा करते हैं और करवाते हैं। श्री सुखदेव समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर जब कार्तिक का महीना लगा है, कार्तिक की चतुर्थी को सभी वृंदावनवासी हर वर्ष इंद्र की पूजा किया करते थे। तो इस वर्ष भी सभी ने तैयारी की। भगवान कन्हैया गैया चरा के वन में से आए। सभी माताएं अपने अपने घरों में खीर पूड़ी पकवान बना रही है। भैया श्री सुखदेव समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया वन में से आए, क्या देखा मैया यशोदा भी अपने घर में खीर पूड़ी पुआ पकवान बना रही है। भगवान आए मैया से पूछने लगे, मैया कि मैया यह आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किसके आदर सत्कारों को सामान्य सजाया जाता है। किसके आदर सत्कारों के लिए ये तैयारियां हो रही हैं। बाबा नंद ने देखा, कहने लगे कन्हैया इधर आ जाओ, तुझे हम समझाएंगे। बाबा नंद ने समझाया, कृष्ण आज के दिन हम सभी शुभ घड़ी में, आज के दिन हर वर्ष इंद्र की पूजा करने के लिए खीर पूड़ी पुआ बना रहे हैं। भगवान ने ये बात सुनी है, बाबा से पूछने लगे, बाबा किसकी पूजा करने के? बोले इंद्र की। इंद्र कौन है? बोले मेघों के राजा हैं। और ये जब हम इनकी पूजा करते हैं तो ये प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करवाते हैं, इसलिए हम इनकी पूजा करेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा हमें ये लग रहा है कि ये दुनिया सत्य का रास्ता छोड़ के असत्य के रास्ते पर जा रही है। कैसे? तो कहा, बाबा
बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलाने। अबे रुक जाओ, अबे बाबा रुक जाओ। मात पिता की निंदा करके त्रिय कंठ लगावे, मरघट जाके बने पुजारी चंदन फूल चढ़ावे, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में बुलानी। भगवान ने बाबा से कहा, बाबा ये दुनिया सत्य के रास्ते पर जा रही है, सत्य का रास्ता छोड़ के लोग अपने जीते जी माता पिता की पूजा नहीं कर रहे, लेकिन मरने के बाद कुंवार के महीने में कनगते आते हैं, श्राद्ध करते हैं लोग, मरे भय लोगों को भोजन खवाओ जाता है। और ये सत्य बात है भैया, मरे हुए लोगों को लोग भोजन कराते हैं। जिंदा माँ बाप को रोटी नहीं दे रहे हैं, घर में माँ बाप बूढ़े है गए, भूखे पड़े हैं, भूखे पड़े हैं, लेकिन लाला उनको लड़का बड़े बड़े तीर्थों में जा रहे हो है, और मिठाई के डिब्बा, फूलन की माला, दूध का लोटा, जल का लोटा चढ़ा रहा है। क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े तीर्थों में चले जाओ, कितनी कथा भागवत करवाओ जीवन में, और माता पिता अगर तुम्हारे तुमसे खुश नहीं है तो भगवान तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं जिसके माता पिता जिससे खुश हैं उससे मैं भी खुश हूं, वो मेरे ऊपर फल फूल जल का लोटा मिठाई का डिब्बा न चढ़ाए। आज के समय में तुम देख रहे हो, ये सावन को महीना चल रहा है, 30 सोमवार है, अरे भैया हद है जाते, इतनी बारी बारी लोग कावड़ ले जा रहे हैं जो सीमा से बाहर है। चल नहीं रही है लेकिन तो कावड़ लाद लाद के ले जा रहे हैं। 251 151, अरे कौन कह गए हो कि जल कावड़ चढ़ी हो तुम? भगवान कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि माता पिता के लिए एक गिलास पानी मत दो, एक रोटी मत दो, और भगवान पर 251 जाकर के जल का लोटा चढ़ा दो। है? भगवान उसे पिएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी औकात नहीं जो तुम भगवान को खुश कर पाओ। इतनी मेहनत करने की क्या पड़ी है? भगवान कहते हैं मेरे ऊपर कुछ मत चढ़ाओ, केवल भाव और प्रेम होना चाहिए। केवल माता पिता अगर खुश हैं तो हम भी खुश हैं। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, पाला पढ़ाया बड़ा किया, उसके लिए तुम्हारे पास 2 रोटियां नहीं है, एक गिलास जल पानी नहीं है, तो भगवान तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते, कभी नहीं। हम और आप भूल जाते हैं माता पिता के किए हुए एहसानों को। आपने देखा होगा वही माता पिता जो पूरी जिंदगी कमाई कर करके बेटे के लिए मकान बनवाते, और बुढ़ापे में उन्हीं माता पिता के लिए उस मकान में एक कमरा नहीं होता, रहने के लिए जगह नहीं होती। मकान से, घर से निकाल के टूटी झोपड़ी में डाल देते हैं माता पिता को। ये हो रही है आज की पूजा, ये हो रहे हैं दान धर्म, ये हो रही है भागवत कथा। कोई फायदा नहीं है ऐसे पुण्य कमाने से। जो सबसे बड़े देवता, सबसे बड़ी कावड़, सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े देवता, सबसे बड़ी भागवत हमारे माता और पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें संसार दिखाया है। लेकिन हम उन्हीं को भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये मैं नहीं, भगवान कहते हैं कि जिसके माता पिता जिससे खुश हैं उससे मैं भी खुश हूं। तो भैया ध्यान रखना, भागवत करवाओ या मत करवाओ, कथा सुनो या मत सुनो, लेकिन माता पिता की सेवा जीवन में जरूर कर लेना। इससे बड़ा पुण्य और कहीं तीर्थ में नहीं है। 4 धाम तुम घूमे आओ,
सब तीर्थ करे आओ, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ है तो माता पिता के चरणों में है, सबसे बड़ा तीर्थ। भगवान कन्हैया बाबा को समझा रहे हैं, बाबा लोग अपने माता पिता को भूल बैठे, कंकड़ पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। आइए, एक विद्वान ने बड़ा सुंदर एक भजन लिखा है।